सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मणे खंडवा। नीट के एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वीडियो नीट के एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। इस वीडियो को पूरा के पूरा देखिएगा। एक सही रणनीति अपनाने से जो भी हमने सपने देखे उसको पूरा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो नीट के एग्जाम भी एक ऐसी एग्जाम है, यदि हम रणनीति के साथ यदि प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो निश्चित ही हमें कुछ और नंबर प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ नीट की एग्जाम के समय हमें किस प्रकार से सावधानियां रखना है और क्या क्या रणनीति अपनाना है। सबसे पहले तो हमें यह करना है कि आज रात को जो छात्र एग्जाम दे रहा है वो पर्याप्त नींद ले। यदि हमारी नींद पूरी नहीं होती, चूंकि कल हमें जो आपके प्रवेश पत्र पे एंट्री का समय दिया है तब से लगाकर 5:20 तक आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। दिन भर बैठना है, गर्मी के दिन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज शाम को एक हल्का फुल्का खाना खाइए, ऐसा बहुत ज़्यादा भारी खाना ना खाइए, नहीं तो कल दिन भर उबासी आएगी। इस बात का भी विशेष ध्यान दें। आपको जो निर्धारित समय दिया है उस समय पर आप निर्धारित स्थान पर पहुंच जाइए, लेट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दें। प्रवेश पत्र में जो सामग्री लिखी हुई है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं ले जाइए, इस बात का विशेष ध्यान दें। आपको जिस ड्रेस में आने को कहा है उसी ड्रेस में आप जाइए, ताकि वहाँ जाके बहुत सारी चेकिंग होती है, मशीन के द्वारा भी जांचें वगैरह होती है। तो अनावश्यक ऐसी चीज़ ना ले जाए जो वहाँ पर जाके हमें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव दे। अब बात आती है एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न पत्र हल करते समय क्या क्या सावधानियां रखना है। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आपने बहुत कुछ अच्छा पढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन प्रश्नों के ऊपर। यदि हमें किसी भी प्रकार के प्रश्न में जरा सा भी कुछ भी डाउट है तो उसके लिए आप थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और निश्चित ही आप उसका सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। यदि आपने एकाग्रता के साथ कोई चीज़ को पढ़ा है तो निश्चित ही आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, वो जीन का काम करता है। आपको बस हुक्म देना है तो निश्चित ही वो सही उत्तर आपको दे देगा। ये आपके दिमाग का इतना पावर है, वो किसी भी चीज़ को नहीं भूलता। कहा जाता ना कि हमारा मस्तिष्क में डिलीट ऑप्शन नहीं होता है, डिलीट का कॉलम ही नहीं है। यदि हमने एकाग्रता के साथ किसी चीज़ को पढ़ा है, किसी विषय के बारे में जाना है तो निश्चित ही आवश्यकता पड़ने पर वो हमें बता देगा। यह हमारा दिमाग की शक्ति है। इसलिए मैंने क्या कहा, ये हमारा दिमाग जीन के समान है। आप उसको आदेश कीजिए तो निश्चित ही वो आपको सही उत्तर सजेस्ट कर देगा। एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो विषय, चूँकि आपको मालूम ही है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई साल से आप मेहनत कर रहे हैं। 11वीं से जब आपने बायो लिया तब से आपका सपना है कि मैं डॉक्टर्स बनूं। तो आपको ये तो अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पर जो नीट एग्ज़ाम होती है टोटल 720 नंबर के होते हैं। 720 में से 360 जो नंबर है वो बायो के हैं। तो निश्चित ही बायो को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। तो आप जब परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय बायो के प्रश्न पहले हल कीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री के कीजिए, उसके बाद आप फिजिक्स के प्रश्न हल कीजिए। अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा गोले के ऊपर गोले 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 ना लगाएं। क्यों? क्योंकि इसमें माइनसिंग नंबर होते हैं, है ना। एक प्रश्न के सही उत्तर के 4 नंबर मिलते हैं और एक गलत आंसर देने पर आपको 1 नंबर काटा जाता है। तो इस बात का भी ध्यान दें। रणनीति के तहत आप उन प्रश्नों को हल कीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार में प्रश्न में कुछ डाउट है तो उसको पोस्टपोन करते हो, दूसरे प्रश्न पर हल कीजिए। जैसे ही आपको समय मिले वापस उस पर आइए। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाए 50। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ
कि हम उतावलेपन में आके कुछ भी प्रश्नों को गोले लगा देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें, थोड़ा सा सोच के गोला लगाना है। सफलता आपके कदमों में, आपके हाथों में, आपके गोले लगाने में। जल्दबाजी में हमें क्या होता कि गलत डिसीजन, गलत प्रश्न पर हम टिक लगा देते हैं और गोला लगाते हैं। मैं पेरेंट्स के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी बालक है, बालिका है, उसको एग्ज़ाम सेंटर तक ज़रूर छोड़ने जाए। जब एग्ज़ाम सेंटर तक पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं तो बच्चों के अंदर मनोबल बढ़ता है, बच्चों को विश्वास हो जाता है कि आई कैन डू इट। तो ये विशेष ध्यान देखें, आप बढ़िया बालक बालिका को इस एग्ज़ाम पर सेंटर पे जो छोड़ के आइए, आशीर्वाद दीजिए, और जिसका बड़ों का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाता है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लेंगे, संतुलित आहार खाना खाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि टेंशन में हमारा मस्तिष्क विचलित हो जाता है, और विचलित हो जाता है तो हम सही उत्तर नहीं लिख पाते। तो इस बात का भी विशेष ध्यान दें। सभी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात यही ख़त्म करूँगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से नंबर आए और देश के बढ़िया से बढ़िया कॉलेज आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल आपको बहुत एकाग्रता के साथ पूर्ण 100% अपनी शक्ति के साथ प्रश्न पत्र हल करोगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगी। सभी को नमस्कार।